हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा। आज के इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वीडियो में हम लोग कन्वर्ट करना सीखेंगे टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट स्केल से सेल्सियस स्केल में और सेल्सियस स्केल से फ़ारेनहाइट स्केल में। तो हमारा जो ये वीडियो है ये दो पार्ट में डिवाइडेड होगा। सबसे पहला जो पार्ट होगा उसमें हम लोग फ़ारेनहाइट स्केल को सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे और सेकेंड पार्ट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस स्केल को फ़ारेनहाइट स्केल में। ठीक है, इनपुट लेना है टेम्परेचर का, उसको कन्वर्ट करना है। देखिए हमारा जो मेन फॉर्मूला इसके ऊपर काम करता है वो है C - 0 by 100 - 0 इक्वल्स F - 32 by 212 - 32। एक्चुअली ऐसा क्यों है? सेंटीग्रेड स्केल में जो लोअर टेम्परेचर है, जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो 0 डिग्री है और जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो है आपका 100 डिग्री। तो C माइनस सेंटीग्रेड स्केल माइनस लोअर टेम्परेचर बाई हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर इक्वल्स, अब यही फॉर्मूला काम करता है F स्केल पे। F स्केल पे 32 जो होता है ना, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये होता है आपका फ्रीजिंग टेम्परेचर और 212 होता है आपका बॉइलिंग टेम्परेचर। तो मुझे कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में। देखिए फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब है कि मुझे इनपुट में फ़ारेनहाइट लेना होगा टेम्परेचर। तो ये जो मेरा मेन फॉर्मूला है C - 0 by 100 - 0 इक्वल्स F - 32 by 212 - 32, अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये सिंप्लीफाई होके आ जाता है C by 100 इक्वल्स F - 32 by 180। अब 20 से दोनों तरफ डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करने पे ये और सिंप्लीफाई हो जाता है और हो जाता है C by 5 इक्वल्स F - 32 by 9। और फाइनली मुझे C इक्वल्स मिलता है 5 इंटू F - 32 ब्रैकेट के अंदर। चूंकि F - 32 को पहले परफॉर्म हो जाना है और 5 को उससे मल्टीप्लाई होना है और जो रिजल्ट आएगा बाई 9 होना है। ठीक है, तो हम लोग इस पर्टिकुलर फॉर्मूला पे फोकस करेंगे फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं डेव C++ के स्क्रीन पे। यहां पे मुझे देखो मुझे टेम्परेचर का इनपुट लेना है फ़ारेनहाइट स्केल में। चलो मैंने यहां ले लिया F टेम्प। ठीक है, अब यूजर को मैंने मैसेज दिया इंटर टेम्परेचर इन F फ़ारेनहाइट, F को फ़ारेनहाइट F स्केल। ठीक है, अब यहां पे मैंने स्कैनफ करके %F का यूज किया कॉमा और एम्परसेंड F टेम्प पे मैंने इनपुट ले लिया। ठीक है, अब अपने पास फॉर्मूला क्या है? अपने पास फॉर्मूला आ जाता है, देखिए डायरेक्टली मैं निकाल लूंगा। अपने पास फॉर्मूला है 5 इंटू F के जगह मैं वेरिएबल का नाम जो हम लोगों ने यहां पे ले लिया है वो है F टेम्प, मैं उसको यूज कर लेता हूं। अब यहां पे मैं मैसेज दे देता हूं printf टेम्परेचर इन C स्केल इज %F और उसके बाद कॉमा देके यहां मेन ब्रैकेट बंद और सेमीकोलन। देखो ये मेन फॉर्मूला मैंने यूज किया, मैंने अलग से कोई वेरिएबल नहीं लिया। आप चाहो तो अलग से C टेम्प नाम का एक वेरिएबल ले लो या जो भी वेरिएबल ले लो और C टेम्प में आप असाइन कर लो इस इक्वेशन के आउटपुट को और यहां पे वो पर्टिकुलर वेरिएबल आप यहां पे यूज कर सकते हैं। चलो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये सही टेम्परेचर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अब देखो F हम लोगों को फ़ारेनहाइट स्केल में डालना है, तो अगर फ़ारेनहाइट में हम लोग 32 डालेंगे तो 0 डिग्री आना चाहिए, बिल्कुल सही है। 212 डालने पे इसको क्या आना चाहिए? 100 आना चाहिए। तो अभी हम लोग 212 डालते हैं। अभी देखो ये 212 डालने पे ये 100 दे रहा है, बिल्कुल सही परफॉर्म कर रहा है। ये दो वैल्यू पे मैंने चेक कर लिया, आप चाहते तो कोई एक वैल्यू से भी चेक हो जाता तो कोई बात नहीं था। अब यहां पे अगर सपोज आपको कहा गया कि 45 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, बताओ सेल्सियस में क्या होगा, तो आप 45 इनपुट करके इंटर कर दो। देखो 7.22222 5 टाइम्स होगा। यहां पे अगर आप चाहो तो अगर आपको टेम्परेचर जो है ना ऐसे लिख देते हो %.2F, तो इसका मतलब है अभी देखो दो आउटपुट आएगा, एक तो डेसिमल के बाद 6 डिजिट आउटपुट देगा और दूसरा जो है ना जैसे देखो यहां पे दूसरा 2 ही डिजिट आउटपुट देगा क्योंकि मैंने वहां पे 0.22 कर दिया है 0.2F। ठीक है, इस वजह से तो ये अपना पहला पार्ट तो हो गया कंप्लीट। मेन फॉर्मूला से कैसे आपने निकाला ये भी मैंने बता दिया। अब जहां तक बात है सेकेंड कन्वर्शन की, हम लोगों को दिए गए टेम्परेचर को जो कि सेल्सियस में होगा या उसको सेंटीग्रेड भी बोलते हैं, उसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में।
अब फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे? फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए यहां पे देखो आपका n छूट गया है, तो यहां पे मैं n डाल ही देता हूं। ठीक है, चलो ये टाइपिंग मिस्टेक था। अब फ़ारेनहाइट में मैंने क्या किया कि f को पहले लिख लिया, उसको मैंने सिंप्लीफाई किया। फाइनली आपका सिंप्लीफिकेशन के बाद जो मेन फॉर्मूला बनता है वो आपका बनता है f इक्वल्स 9 इंटू सी बाई 5 प्लस 32। ये फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेके खुद से भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, बहुत आसान है। तो चलो अभी मुझे टेम्परेचर सेंटीग्रेड स्केल में लेना है, तो यहां पे मैंने वेरिएबल का नाम भी चेंज कर लिया, कोई बात नहीं, सेल्सियस स्केल में मुझे लेना है, मैंने सी टेम्प रख लिया। अब आप चाहते तो सिंपली टेम्प भी रख सकते थे, लेकिन यहां पे एफ स्केल में आपको आउटपुट देना है, तो यहां पे सिर्फ फार्मूला ही तो चेंज होगा। और फार्मूला क्या है इसका? फार्मूला है 9 इंटू जो भी सी टेम्प का वैल्यू है यूजर ने जो भी डाला है बाई 5 प्लस 32। अब इस फॉर्मूला को आप यहां पे भी पुट कर दो। अब देखो इसको कंपाइल एंड रन करवा के, अब देखो सेंटीग्रेड स्केल में जब हम लोग टेम्परेचर डालेंगे तो हम लोगों को जीरो डालने पे क्या देना चाहिए? 32। बिल्कुल सही है, यहां चेक तो हो ही गया, इसी से चेक हो गया कि ये फॉर्मूला आपका सही रन कर रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग एक बार 100 भी डाल के देख लेते हैं कि 212 आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल आ रहा है, हो गया। अब आपको कहा जाता है तो आप बहुत आसानी से आप टेम्परेचर डाल दो सी स्केल में। जैसे सपोज कि अभी जो है आज टेम्परेचर सपोज 23 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो फ़ारेनहाइट में ये 73.40002 होगा, या 2 डेसिमल प्लेसेस में 73.40 होगा। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा 2 कन्वर्शन। एक कन्वर्शन था, पहला कन्वर्शन था फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, और दूसरा कन्वर्शन था सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। इसके लिए प्रोग्राम बनाना हम लोगों ने सी लैंग्वेज में सीखा। उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग भी ये कन्वर्शन सी में आसानी से कर सकोगे। स्क्रीनशॉट ले लेना फॉर्मूला का, बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है आपके गूगल वगैरह पे भी। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को नॉलेजेबल लगा होगा, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे और कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।